मूवीज ब्रॉडकास्ट पेश करते हैं हेल्पिंग हैंड्स। कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स है, जो कि एक एस्ट्रोनॉट है और एलेक्स अर्थ की ऑर्बिट में अपने स्पेसशिप में आई है ताकि वो LV-426 सैटेलाइट को ठीक कर सके, जिसमें कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी है। और एलेक्स के साथ वायरलेस पे उसका एक साथी भी है जो एलेक्स को अर्थ से मॉनिटर कर रहा है, जिसका नाम बिल है। फिर एलेक्स बिल से बोलती है कि इस तरह का काम अकेले करने में मेरा जी घबराता है, और वो मजाक के लहजे में ये भी बोलती है कि हमारी कंपनी कितनी कंजूस है जो 2 बंदों का काम अकेले से करवा रहे हैं। उसके बाद एलेक्स अपना स्पेस सूट पहन के सैटेलाइट के पैनल की तरफ आगे बढ़ने लगती है और पैनल के पास पहुंच के वो सैटेलाइट को ठीक करने लगती है। और वो सैटेलाइट को ठीक कर ही रही होती है तभी हम स्पेस में एक छोटे से नुकीले स्क्रू को देखते हैं, और वो स्क्रू बहुत तेजी से एलेक्स की तरफ आ रहा होता है और एलेक्स के ऑक्सीजन टैंक से टकरा जाता है, और सूट में से थ्रस्टर्स निकलने की वजह से उसका सूट अनस्टेबल हो जाता है और वो सैटेलाइट से दूर जाने लगती है। और सूट का सिस्टम भी पूरी तरह बिगड़ जाने की वजह से एलेक्स भी अब लाचार हो जाती है। फिर वायरलेस पर बिल बोलता है कि तुम घबराओ मत, रेस्क्यू टीम तुम तक 58 मिनट में पहुंच जाएगी। और तभी एलेक्स को पता चलता है कि उसके सूट में सिर्फ 14 मिनट तक का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन टैंक में लीकेज की वजह से ऑक्सीजन बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। यानी कि रेस्क्यू टीम के आने से पहले ही बिना ऑक्सीजन के एलेक्स की मौत हो जाएगी। और लगातार सैटेलाइट से दूर जाने की वजह से वायरलेस पे भी उसका संपर्क टूट जाता है। अब एलेक्स इस अनंत ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेली है और वो भी समझ जाती है कि उसका बच पाना अब नामुमकिन है। और वो फिर से देखती है कि अब ऑक्सीजन खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है और वो अपने वॉच के बेल्ट को अपने बाइसेप्स पे कस के बांध लेती है और अपने सूट के हाथ वाले हिस्से को निकाल देती है, जिससे कि एलेक्स को काफी दर्द होता है। हालांकि वो ये भी जानती है कि ऐसा करने से उसका हाथ रेडिएशन और माइनस डिग्री की वजह से पूरी तरह खराब हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जान के बदले एक हाथ की कुर्बानी एलेक्स के लिए बहुत छोटी है। फिर उसके बाद एलेक्स उस सूट वाले हाथ को जोर से फेंकती है और उससे होता यह है कि उसे अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में एक पुश मिल जाता है और वो फिर से सैटेलाइट की तरफ आने लगती है। फिर वो सैटेलाइट के पास पहुंच ही जाती है, लेकिन उसे पकड़ने में वो नाकामयाब हो जाती है और वो एक बार फिर सैटेलाइट से दूर जाने लगती है। अब एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, और उसका ऑक्सीजन भी अब बस खत्म ही होने वाला है। पर लगता है एलेक्स का कोई इरादा नहीं है स्पेस में आज मरने का। और फिर वो अपने हाथ को देखती है जो कि रेडिएशन और ठंड की वजह से पूरी तरह खराब हो चुका है, और एलेक्स अपने हाथ को तोड़ के शरीर से अलग कर लेती है, जिससे कि उसे बेइंतहा दर्द होता है। और उसके बाद एलेक्स एक बार फिर अपने हाथ को अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकती है, जिससे कि उसे फिर से सैटेलाइट की तरफ जाने के लिए पुश मिल जाता है। और इस बार एलेक्स सैटेलाइट के किसी हिस्से को पकड़ लेती है और वो बच जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अपने स्पेसशिप में सही सलामत है और वो अब रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रही है, और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दरअसल मेरे हिसाब से इस एपिसोड का नाम हेल्पिंग हैंड इसलिए है क्योंकि अगर हम कभी भी बुरे हालात में फंस जाते हैं या हमारे जीवन की परिस्थिति काफी खराब हो जाती है, और अगर उस वक्त कोई भी आपके पास ना हो, तो हार ना मानते हुए अपनी प्रॉब्लम्स का वे आउट हमें खुद निकालना चाहिए। और मैंने कहीं सुना भी था कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स आपको कामयाब बना सकता है, और वो है आप खुद। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हर तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।